हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बाबू का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो ये हमेशा गोद में रहना चाह रहा है। वैसे नीचे भी सोया हुआ था, लेकिन सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहा था। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था ना कि मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। बच्चा को अगर कुछ होता है तो समझ सकते हो ना कैसा मन होता है। वो भी इतना छोटा सा बच्चा को, जिसको कुछ बोलने भी नहीं आ रहा है, बताने भी नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, कोई दवा दे रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो अंदाज़ा से ही करना होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वैसे इसको थोड़ा सा फीवर भी आ गया था, ज़्यादा नहीं, लेकिन 99 था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ थोड़ा भी इसको कुछ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी छोटू सा है और कमज़ोर भी है। बीच में ठीक हो गया था, वहाँ से जब मैं लाई थी, यहाँ गांव आया था, तो सबको यहाँ बोल रहा है कि चेहरा इसका बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन फिर से जो बीमार पड़ा है, 2 दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर जैसा जो है हो गया है। तो मैं अभी, शाम का समय है और मैं बैठी हुई हूँ। कितना बज रहा है? 5 बजने वाला है। मैं यहाँ पे सारा जो कपड़ा सब था सबको फोल्ड करके रखी हूँ, सबको, बाबू के कपड़ा सबको। और इसके बाद इसको लेके ही बैठी हुई हूँ। इसको दूध पिलाई हूँ और बैठ के यहाँ पे कुछ करने लगी थी मैं। हाँ, हस्बैंड से बात कर रही थी, कुछ करने लगी थी, मैं बोल रही हूँ हस्बैंड से बात कर रही थी। तो उनको सारा काम करना पड़ रहा है। मैं इस बार बाबू है तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और मैं यहाँ हूँ तो वहाँ का सारा काम उनको खुद करना पड़ रहा है। जैसे देखिए, जो जिस घर पे अभी मैं रहती हूँ, जो पुराना वाला घर है, उस पे फिर नया वाला जो घर बना है उसकी भी सफाई करवानी पड़ी है। खुद से तो ये नहीं किए हैं, लेकिन करवाए हैं। फिर कोचिंग क्लास है, वहाँ पे सफाई, मतलब बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो गया है मेरी वजह से। मैं वहाँ रहती तो बाबू भी था तो भी थोड़ा बहुत मदद कर देती, लेकिन इस बार बिल्कुल भी मदद जो है मेरे से नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा इनको परेशानी है, लेकिन चलिए कोई नहीं, बच्चा के लिए इतना तो कर सकते हैं। क्योंकि मैं पूरे पूरे रात जगती हूँ। ये जब बीमार पड़ता है या वैसे भी हर घंटे इसको दूध चाहिए तो उठाता है, रोता है। तो मैं उठती हूँ, पापा वहाँ पे हैं तो वहाँ का देख रहे हैं। अब से दोनों मिलके ही कर रहे हैं। दोनों अगर साथ में रहते तो बस इसका होता, घर का कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन वो वहाँ पे है तो क्लास भी उनका खुला हुआ था आज तक। आज के बाद क्लास जो है वो बंद हो जाएगा। स्कूल तो बंद हो गया है। तो इसी तरह से दिन जो है हम लोग का चल रहा है। बस बच्चा मेरा स्वस्थ हो जाए, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसी वजह से ब्लॉगिंग भी करने का मन नहीं किया, कुछ भी नहीं मन किया सुबह से। थोड़ा सा भी ठीक है तो मैं सोची हूँ कि चलो थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ। बातें बहुत सारी करनी है, मन में भड़ास जो कहोगे इतना ज़्यादा है। इतनी सारी बातें हैं जो इतने दिन तक मैं सुनी हूँ, झेली हूँ, वो सब बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, ताकि मेरा भी मन हल्का हो जाए और जो लोग इस तरह की बातें बनाते थे उनको भी जवाब मिल जाए। क्योंकि मैं हमेशा से बोलती हूँ ना कि जवाब हमेशा सही समय आने पे देना चाहिए। कोई अगर आपके बारे में कुछ भी अच्छा भला कुछ भी बुरा बोलता है तो उस समय तुरंत रिएक्ट नहीं करिए। समय जब आएगा तो एक तो समय जवाब देगा, और आपको भी अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते, मतलब समय तो जवाब दे ही देता है, लेकिन अगर आपको भी जवाब देना है तो सही समय पे ही दीजिए। समय से पहले नहीं कुछ भी बोलना चाहिए। तो वही, बहुत कुछ बोलना है, बहुत सारी बातें हैं जो इतने दिन तक मन में दबा के बैठी थी। तो वैसा माहौल नहीं बन रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, वैसा माहौल नहीं बन रहा है, जिस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। घर में लोग आते जाते रहते हैं तो ऐसे में डिस्टर्ब होता है। और मैं बोलना स्टार्ट करूँगी, बताना स्टार्ट करूँगी तो शायद पता नहीं कितने घंटे बात करूँगी। कितना सारा दर्द अंदर में पाल के बैठी थी। सब सिर्फ बाहर, अरे रे रे बाबू, बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगी जब तब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल ध्यान में आया है तो बोलती हूँ कि बताना है सारा बात। और ये ड्रेस जो है बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना नहीं, पहनी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन 8 साल पहले का है। और ये रख दी थी मम्मी मेरी ऐसे ही, जब शादी हो गई थी तो ये सब मैं नहीं पहन रही थी तो मम्मी रख दी थी। तो उस दिन इसका बाबू का कुछ बनाने के लिए मम्मी बोली कुछ बना देती हूँ, तो फिर मैं पहनने लगी। एकदम ठीक था, कॉटन कपड़ा था और बहुत पतला सा था। तो मैं सोची चलो कुछ दिन पहन लेती हूँ, इसके बाद फिर बाबू का गद्दा वगैरह जो सोने वाला बनाते हैं ना, उस पे इसको बिठा दूँगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद फिर मैं मिलती हूँ। अब थोड़ी देर बाद मिलूँगी, या मतलब जब भी हो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे यहाँ था महावीर जी का जो ध्वज होता है, हनुमान जी का, तो वो था। तो इसमें
हर साल ये दिवाली से 1 या 2 दिन पहले जो है मेरे यहाँ मनाया जाता है और ये हमेशा से मेरे अंकल जो है वही करते हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ कई पर्व त्यौहार ऐसा है जो मैं अपने पापा को करते हुए देखती हूँ, कई पर्व त्यौहार ऐसा है जिसमें अंकल करते हैं, तो ये हमेशा से मैं अंकल को ही देखती हूँ। और एक और जो चौरचन होता है वो गणेश चतुर्थी, तो वो भी यही करते हैं। और मेरे पापा अनंत चतुर्दशी, छठ ये सब करते हैं। तो इसमें मैं शामिल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ना मुझे ना अभी पूजा पाठ नहीं करना है। जैसे बाबू हुआ है तो मैं अभी तक शुद्ध जो है वो नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं जो कुल देवी को प्रणाम किया जाता है, ग्राम देवता को, कुल देवी को, तो वो नहीं की हूँ। तो संभव होगा तो आज दीपावली है तो आज मैं करूँगी प्रणाम कुल देवी को। तो कुल देवी को प्रणाम करने के बाद ही मैं कुछ भी छू सकती हूँ पूजा पाठ का। जैसे बेबी मेरा 1 मंथ का होने वाला है लेकिन अभी तक मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। इसके पीछे यही रीज़न है कि मैं अभी तक शुद्ध नहीं हुई हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा हो चुका है, ध्वज जो है वो पूरा गड़ा चुका है और नीचे जो है महावीर जी का जो पिंड बनता है वो भी पिंड बन चुका है। पूजा मतलब हो चुका है और आगे हो रहा है पिंड बनने के बाद का जो पूजा होता है सो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आई थी थोड़ा सा पीछे, देखिए मैं इसीलिए पीछे बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे छूना नहीं है कुछ। तो मैं बाबू को लेकर आई थी ताकि बाबू को थोड़ा सा आशीर्वाद भगवान जी से मिल जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी कि थोड़ा सा आशीर्वाद मेरे बच्चा को मिल जाएगा। आरती के लिए बउआ ले दी है पैसा लेकर, भगवान जी से वरदान मांग लीजिएगा, स्वस्थ हो जाएगी। पैसा लेने को बुआ मेरा पर्स आगे करो। ले बोप तो बना दे, बोलिए तो बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बदमाशी कर रहा हूँ मम्मा के साथ। नहीं बेटा, जो मेरा बच्चा है ये बहुत बदमाश हो गया है क्योंकि ये गोद में रहता है। इसको मैं नीचे डाली थी, अभी देखे हो आप लोग, तो ये रोने लगा है। देखिए कितना आराम से सुकून से मम्मा के गोद में, उसको आदत लग गई है, चाहते रहता है कि मैं मम्मा के पास रहूँ, मैं मम्मा के पास रहूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करूँगी और मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।